सनातन हिंदू उत्सव महासमिति के अध्यक्ष अंचल अरजड़िया के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को संबोधित आगामी दुर्गा उत्सव से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। ज्ञापन में निम्न समस्याओं के समाधान के लिए ध्यान आकर्षित कराया गया, जो कि निम्नवत है। सिंधी तिराहे से कंधे पर कुल 22 प्रतिमाएं व मानिक चौक बड़ा बाजार होकर अधिकतम 90 प्रतिमाएं विसर्जन के लिए जाती हैं। यह आयोजन अधिकतम 3 बजे शुरू होकर 6 बजे तक समाप्त हो जाता है। अन्य स्थानों पर जिले भर में करीब 700 प्रतिमाएं इस वर्ष बैठेंगी। अतः सिर्फ एक जगह ध्यान न देकर संपूर्ण जिले में व्यवस्था हो व दुर्गा उत्सव अच्छी तरह से हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मानिक चौक से लक्ष्मी ताल जाने वाले प्रतिमाएं बैंड के साथ, ढोल के साथ व ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडिंग ऑटो से जाने वाली प्रतिमाएं अधिकतम 4 साउंड बॉक्स लगाकर जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र व अन्य स्थलों की प्रतिमाएं डीजे के साथ जाती हैं। यह परंपरागत रूप से चला आ रहा है। नवरात्र में अनेकों जगह गरबा व डांडिया उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें आयोजनकर्ताओं से अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आधार कार्ड देखकर ही इन उत्सव में प्रवेश दे। किसी भी विधर्मी का प्रवेश ना हो, क्योंकि दुर्गा जी को प्रसन्न करने का डांडिया व गरबा उत्सव भक्ति प्राप्ति का एक माध्यम है। अतः ऐसे उत्सवों में फूहड़ गीत ना बजाएं, सिर्फ धार्मिक धुनों पर यह आयोजन हो। खान पान की वस्तुएं बेचने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए, जिससे अशुद्ध कर वस्तुओं की बिक्री, खान पान की चीजों की बिक्री ना हो, क्योंकि अधिकतर लोगों के 9 दिन तक व्रत रहते हैं। खाद्य विभाग की टीमों को भेजकर ऐसे ठेलों को जो महावीर, कृष्णा आदि नामों से फल, जूस, कुल्फी, शेक आदि बेचते हैं, बिना आरटीओ की परमिशन की गाड़ियों को मॉडिफाइड कराए हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। समस्त प्रतिमाओं के समीप सुबह शाम सफाई एवं चूने की व्यवस्था कराई जाए। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बिजली की आपूर्ति आरती के समय 7 से 10 तक निर्बाध रूप से रहे। प्रयास रहे कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति रहे। झांसी जिले में विसर्जन के रास्ते में जो पेड़ों की डालियां लटक रही हैं, उनका कटवाने की कृपा करें एवं मार्ग में पड़ने वाले पुराने टेलीफोन के खंभों को हटवाने का कष्ट करें। लक्ष्मी तालाब, आल्हा घाट, पहुंच डैम, लहचूरा डैम सहित जिले में अन्य जगह होने वाले विसर्जन स्थलों पर सरकारी गोताखोरों की व्यवस्था की जाए। पचकुइया पर नवरात्रि का मेला लगता है, जहां महिलाएं सुबह 3 बजे से माता का जलाभिषेक करने आती हैं। इसलिए पचकुइया मंदिर पर मेन रोड से मंदिर तक बैरिकेडिंग लगाई जाए, पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ कराई जाए एवं मेटल डिटेक्टर लगाए जाए। महालक्ष्मी मंदिर, काली जी का मंदिर, लक्ष्मी गेट बाहर, लहर की देवी मंदिर, लहर गिर्द, कैमासिन मंदिर, यूनिवर्सिटी, मैमासन मंदिर, सदर बाजार सहित जिले के अन्य देवी पीठों पर पर्याप्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि दर्शनार्थी सुबह 3 बजे से मंदिर पहुंचने लगते हैं। जिन मार्गों से होकर प्रतिमाओं का आना जाना है, उनके गड्ढे पक्के सीमेंट से मूर्तियों को विराजमान होने से पूर्व पूरा कराया जाए एवं तिपहिया, 4 पहिया वाहनों का प्रवेश 2 अक्टूबर को जिले में पड़ने वाले विसर्जन स्थलों पर प्रतिबंधित रखा जाए। विसर्जन स्थल पर पानी पीने के लिए अस्थायी नल लगवाए जाएं। विसर्जन स्थल पर चैपड़े पर लगी हुई एक तरफ की जालियां हटवाई जाए, जिससे 7 से 8 मूर्तियों का विसर्जन एक साथ हो सके। विसर्जन के बाद लौटते हुए भक्तों को देवी पटे सहित लक्ष्मी गेट से आकर सागर गेट से होकर जाने की व्यवस्था की जाए। प्रेमनगर गड़िया फाटक में भूरा तांगा वाले के सामने डस्ट लगवाई जाए। सुबह 10 बजे से काली जी सदर बाजार की आती हैं और सदर की मूर्तियां बस स्टैंड, कृषि मंडी होकर लक्ष्मी ताल जाती हैं। अतः संपूर्ण मार्ग पर साफ सफाई, सुरक्षा, मार्ग के गड्ढे भरने की व्यवस्था की जाए। पहुंच नदी, आला घाट पर सिपरी प्रेमनगर की मूर्तियां आती हैं, वहां पर सुरक्षा व सफाई की व्यवस्था की जाए। नवरात्रि में बड़ा बाजार में लगने वाले ठेलों व कोतवाली, सिंधी तिराहे, मानिक चौक आदि पर फुटपाथ का अतिक्रमण व टीन शेड आदि हटाए जाए। 9 दिनों तक मुर्गा मछली मार्केट व अन्य मीट की दुकानें बंद कराई जाए। जगह जगह बिक रही अवैध शराब की बिक्री रोकी जाए। शराब की दुकानों के खुलने का समय 10 दिन तक 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाए। विसर्जन के लिए लक्ष्मी तालाब पर गणेश कुंड, पहुंच स्थित आला घाट कुंड, गढ़मऊ झील, अंगूरी बैराज, रेलवे डैम, लहचूरा डैम, पालिछा डैम व अन्यत्र जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, पर्याप्त गोताखोर, पुलिस, रस्सियों आदि की व्यवस्था की जाए। परंपरागत दुर्गा प्रतिमाओं को किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त की जाए, क्योंकि भक्तों का आधा समय अनुमति लेने में ही निकल जाता है। इन्हें बैठने से रोकने का प्रयास कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाता है, जो उचित नहीं है। परंपरागत दुर्गा प्रतिमाएं जहां पर बैठती हैं वहीं बैठेंगी। अधिकतर दुर्गा प्रतिमाएं
स्थापित करने वाले भक्त बड़ी मुश्किल से आपस में जोड़कर 15-20 हजार रुपए इकट्ठा कर आयोजन को संपन्न करते हैं। अतः उनके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना संभव नहीं है। समितियों को इसके लिए बाध्य न किया जाए। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि कैमरे लगे तो प्रशासन की तरफ से या फिर रुपए वाली महासमिति की तरफ से कैमरे लगवा दिए जाए। पचकुया पर लगने वाले मेले में किसी भी खाद्य सामग्री बेचने वाला ठेला व बिक्री के अन्य सामान में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि वे व्यक्ति शुद्धता से काम करें, अर्थात विधर्मियों की दुकानें न लगने दी जाएं और इस मेले का संचालन नगर निगम अपने हाथ में लेकर करे। झांसी के डीजे मानक अनुसार बजेंगे, यह निर्देशित किया जाए। बाहर के डीजे आकर मानक को नहीं माना जाता है। बाहर से आने वाले डीजे पर कार्रवाई की जाए। जहां भी कारीगरों द्वारा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं वहां पर निरीक्षण कराया जाए और दुर्गा जी के स्वरूप को न बिगाड़ा जाए। पारंपरिक दर्शाए गए रूप में ही प्रतिमा निर्माण हो। समिति के कार्यकर्ता जगह जगह घूमकर इस बात को चेक करेंगे कि किसी भी मूर्ति का निर्माण संस्कृति के विरुद्ध न हो। सनातन हिंदू उत्सव महासमिति आपसे अपेक्षा करती है कि आप त्योहार व हित व जनहित में उपरोक्त समस्याओं का निदान अवश्य करवाएंगे। देखिए, पूरे प्रदेश भर में सनातन हिंदू उत्सव समिति महासमिति काम कर रही है और आगामी जो दुर्गा उत्सव है उसको लेकर के बहुत सारी दुर्गा उत्सव समितियों ने जो संपर्क में आई हैं उन्होंने अपनी कुछ मांगे हमें बताई हैं। उनको लेकर के हम डीएम साहब के पास आए थे, उनको लेकर के ज्ञापन प्रेषित किया। जो उनकी भिन्न भिन्न समस्याएं, जैसे प्रशासन ने कह दिया कि आप सीसीटीवी लगवाइए, आप सीसीटीवी के साथ में आप जो है अग्निशमन यंत्र लगवाइए, तो ये सब आदमी बड़ी मुश्किल से 20-25 हजार रुपए इकट्ठे कर पाता, कोई 100 देता, कोई 50 देता, जब दुर्गा उत्सव समितियां इन सबको कर पाती। तो उसके लिए बाध्य न किया जाए, ऐसा हमने आग्रह किया है। साथ ही साथ लिख करके मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन भी दिया है जिलाधिकारी के माध्यम। दूसरी चीज है कि जो पिकेट की ड्यूटी है वो लगाई जाए सब जगह, जिससे कि लगातार जो एक घटना 2021 में घटित हुई थी उस प्रकार की घटना घटित न हो पाए। तीसरी हमने जो मांग यहाँ पर रखी है कि जो साउंड बॉक्स है, जो डीजे हैं, बाहर के लोग आकर के माहौल को बिगाड़ते हैं, तो वो डीजे, झांसी के जो डीजे है मानक अनुरूप हम लोगों ने करा दिए हैं और वो मानक के अनुसार ही बजाएंगे। तो बाहर के डीजे पर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ उत्सव को बहुत धूमधाम के साथ में संपन्न कराया जाए, क्योंकि सिर्फ सिंधी तराई पे ध्यान न दिया जाए। सिंधी तराई के अलावा भी उधर से मुश्किल से 70-80 मूर्तियां निकलती हैं। पूरे झांसी जिले भर में 700 से ज्यादा मूर्तियां बैठती हैं, जिधर सभी जगह हमने सनातन हिंदू उत्सव समिति का चिरगांव, मोठ, जो भी ब्लॉक है उन सब ब्लॉकों में गठन कर दिया। जो उत्सव समितियां हैं वही उसमें एक्चुअल है। उन्हें उत्सव समितियों को लेकर के यह महासमिति का गठन किया गया और इसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है और जो समस्याएं उनका निराकरण होगा ऐसी हमें उम्मीद है। उत्सव धूमधाम के साथ